खुद के घर अगर शीशे के हो ना तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। ये मिसाल एकदम सही साबित हो गई मनोज मुंतशिर साहब के लिए। नाम सुना होगा, शायर हैं, आला दर्जे के शायर हैं, बड़े शायर हैं। मनोज मुंतशिर साहब उन शख्सियतों में से हैं जो 2014 की आज़ादी के बाद जिन लोगों के वर्जन अपग्रेड हुए थे, जिसमें अनुपम खेर साहब थे, अक्षय कुमार साहब थे, श्रीमती कंगना रनावत जी थी, उसी में हमारे मनोज मुंतशिर साहब थे, जो पहले बहुत ही लिबरल, सेकुलर और बहुत ही थे, लेकिन इन्होंने अपना वर्जन चेंज किया न 2014 की आज़ादी के मिलने के बाद। मनोज मुंतशिर साहब कुछ थोड़ा देर में बात किए, इन्होंने देखा कि नहीं, अब मार्केट में नया वर्जन, नया एंड्रॉयड का वर्जन, हिंदू मुसलमान, आतंकवादी, जिहादी, लिब्रांडू, सेकुलर, अर्बन नक्सल की जो लड़ाई चल रही थी कि ये जो एक्सेप्ट कर रहा है एंड्रॉयड वर्जन, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो मनोज मुंतशिर साहब ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, लाओ यार, अब मैं भी बन जाता हूँ एक सच्चा राष्ट्रवादी सनातनी। बन गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पहले इनके विचार थे कर दिया कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां भाषा इतनी मिली जुली है, जब से हमारे यहाँ मुगलों का इन्फ्लुएंस हुआ। और ठीक है, अब आप इतिहास को अपने अपने तरीके से ब्रैकेटाइज करके देख लें, अच्छा कहें बुरा कहें, पर मुगलों के इन्फ्लुएंस से जो कई चीजें अच्छी आई हैं, उनमें एक चीज बेहद अच्छी थी, और वो ये थी कि हमें एक बड़ी भारी पूरी भाषा मिली, रिच लैंग्वेज मिली। उर्दू की सबसे खास बात यह है कि ये संस्कृत को भी अपने अंदर इस खूबसूरती से समो लेती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो आपने शब्द सुना ये एक्चुअली संस्कृत का है, उर्दू का नहीं है। तो ये भाषा जो है हिंदी उर्दू, हिंदी स्लैश उर्दू, ये हमारी मिट्टी की देन है। इस पे हम जितना फख्र करें, जितना नाज करें, वो कम है। कि उर्दू भारत की एक रिच लैंग्वेज है, उर्दू के बगैर कुछ मुकम्मल नहीं है, अब तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब ख्याल, अब औरत को औरत कहने पे भी इनके एक अलग फलसफा है। औरत को ये औरत नहीं कहना चाहते हैं, ये स्त्री और वो कहना चाहते हैं। इनकी अपनी मनसा है, इनकी अपनी चीज़ है। पार्टी बदल लिया साला। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम और औ से औरत। बचपन से हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में हमने यही पढ़ा है। स्त्री को औरत कह के बुलाना हमें बड़ा आसान लगता है। सैकड़ों साल की गुलामी ने हमारी जबान पर ये शब्द चढ़ा। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। खैर, कोई बात नहीं। ये भी उस बाइकॉट गैंग, जो हमारे देश में आजकल बाइकॉट गैंग चल रहा है, जिसका काम होता है कि कोई मूवी आए बस बॉलीवुड का बाइकॉट करना है, खानों का जो खान है वो बॉलीवुड, जो खान काम कर रहे हैं उनका बाइकॉट करना है। इनके हिसाब से जो ये धर्म विरोधी है बॉलीवुड, आज तक कभी धर्म विरोधी नहीं था, लेकिन अब 2014 के जो वर्जन अपग्रेड हुआ है उसके बाद से ये इनके अंदर एक जागरूकता आई है। और ये इतने ज़्यादा अति जागरूक हो चुके हैं बाइकआउट गैंग वाले कि ये इनके हाथ में हथौड़ी और छेनी थमा दी गई है कि जो भी इंसान अपने कुछ भी बनाने की कोशिश करेगा उसे तोड़ दो, कुछ भी बनाने की कोशिश करे उसे तोड़ो। अब भाई, इतनी बड़ी भीड़ का कोई देख रेख करने वाला नहीं, सब पीछे से नारे लगा रहे हैं, और नारे लगाते लगाते मनोज मुंतशिर साहब इसमें फंस गए। मनोज मुंतशिर साहब, जो आदि पुरुष अभी मूवी आई है जिसमें रावण के रोल को लेकर, हनुमान के रोल को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, उसके राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और उसमें एक बड़े इन्वेस्टर भी हैं। मुझे एक चीज़ कहनी थी, अभी जब आप ओम से ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है, और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ। इस पे मेरे दो टेक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीज़र देखा है, उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाए हुआ है। जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है, और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है।
अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये सोच रहे थे कि चलो मेरी पिक्चर आदि पुरुष जय श्री राम के नाम पे बच जाएगी, लेकिन नहीं, आपने तो भीड़ पहले ही छोड़ दी। जो लेबर घर से निकल चुके हैं छेनी और हथौड़ी लेके बाइकआउट के अभियान पे, वो क्यों आपकी पिक्चर छोड़ेंगे? वो तो अपने घर को भी तोड़ डालेंगे। तो आप सोच रहे थे कि आप बच जाएंगे, अब ऐसा नहीं है, आप भी उसमें पिलेंगे। क्योंकि कहावत है ना राहत इंदौरी साहब की, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप सोचते हैं कि हम भीड़ को वर्गलाएंगे दूसरे के खिलाफ, हमेशा दूसरे के खिलाफ, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। और दूसरी चीज, नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पे जो नफरत किया, लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान दिया, उसके बाद इतिहास उसे क्या याद करता है? नफरत। नफरत को नफरत के नजरिए से याद किया जाएगा, भले उस वक्त उसके जितने अंधे समर्थक हों। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। और आप जैसे लोग, आप जैसे काबिल लोग हवा का रुख देख के बदल जा रहे हो, तो सोचो ये रुख जिस दिन बदलेगा, जिस दिन फिर वही भाईचारे वाला मौसम आएगा, जिस दिन फिर वही लोग एक दूसरे अर्थव्यवस्था पे और दुनिया की चीज़ों पे बात करना बैठेंगे, नौकरी के पर बात करेंगे, उस दिन मनोज मुंतशिर साहब के पास कौन पत्थर गवाही देगा, कौन शिवाला, कौन राम, कौन रहीम, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, ये सब कहाँ जाएगा? तो मेरे भाई आपके ऊपर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है और बहुत ही दया भी आ रही है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे हेड्स ऑफ बाइकआउट गैंग, लगे रहो और कोई पिक्चर छोड़ना मत मेरे भाइयों। हम हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ कमाने मत देना। कैसे कमाएंगे बॉलीवुड वाले? यहाँ हमारे धंधे नहीं चल रहे हैं, हमारे कारोबार बैठे हुए हैं, महंगाई चरम पे है, डॉलर कमर तोड़े हुए, और ये इन हम बॉलीवुड को कमाने देंगे? लगे रहो बाइकआउट गैंग, हम तुम्हारे साथ।